नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन का आयोजन हुआ। बता दें कि जांजगीर चांपा में कांग्रेस का भरोसा जताने के कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसके साथ सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, सांसद ज्योत्सना महंत, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा समेत विभिन्न आयोग, बोर्ड, निगम के पदाधिकारियों सहित विधायकों, जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। अभी फरवरी में छत्तीसगढ़ में एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ कांग्रेस पार्टी का, एआईसीसी सेशन, प्लीनरी सेशन, जो कि इतिहास में पहली बार यहां पर हुआ था। और उसमें हमारा सौभाग्य रहा कि श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे को कांग्रेस पार्टी ने, आप लोगों ने हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ की इस पावन धरती पर। वैसे ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी, दो शब्द जरूर कहना चाहूंगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में। आज ये जिस कुर्सी को, जिस पद को सुशोभित कर रहे हैं, आप ये मत समझ लीजिए कि इनके लिए ये बहुत आसान रास्ता रहा होगा। इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की वहां से। ब्लॉक अध्यक्ष थे ये अपने ब्लॉक के, और अपनी निष्ठा, अपने काम से ये आज हमारे कांग्रेस पार्टी की पहचान, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हमें गर्व होता है इन पर, हमें गर्व होता है अपनी पार्टी पर कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता की पहचान होती है। तो साथियों, हमारी सरकार यहां पर है। हमारी सरकार 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के बाद सरकार बनी। और आज हमें इसे भरोसे की सरकार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप सबने मिलकर लोगों को भरोसा दिलाया। हमारे इन सभी नेतागण ने मिलकर लोगों को भरोसा दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी का कुशासन समाप्त करो। राहुल जी के नेतृत्व में, हमारे इन सब नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाओ और फिर आप देखना। और साथियों, पिछले 5 साल में मेरे मीडिया के साथी यहां पर हैं, अक्सर पूछते हैं कि आपके चुनाव की तैयारी शुरू हो रही है क्या? तो मैं आपको हमेशा कहती हूं कि हमारे चुनाव की तैयारी आज नहीं, 5 साल पहले शुरू हो चुकी। क्योंकि 5 साल से हमारी सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कार्य किए हैं, एक एक नागरिक को सशक्त किया है, एक एक नागरिक को इस विकास का हिस्सा बनाया है। बेशक केंद्र सरकार का जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन आज के दिन जो छत्तीसगढ़िया गौरव है उसको आपने जगाया है। एक एक नागरिक को आपने अपने छत्तीसगढ़िया गौरव के प्रतीक जागरूक किया है। कलेक्टर मैडम ऋचा प्रकाश चौधरी जी ने यहाँ के विकास योजनाओं से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी। और अब मैं इस कड़ी में स्वागत उद्बोधन के लिए बड़े आदर और सम्मान के साथ विधानसभा अध्यक्ष और हमारे जनप्रिय नेता डॉक्टर चरणदास महंत जी को आमंत्रित कर रहा हूं, आए और स्वागत उद्बोधन के लिए सम्मानीय डॉक्टर चरणदास महंत जी को स्वागत उद्बोधन के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। डॉक्टर चरणदास महंत जी। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की, कौशल्या माता की, सोनिया गांधी, खड़गे जी, राहुल गांधी। आज हमारे भरोसे के सम्मेलन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष महोदय बड़ी कृपा करके यहां पधारे हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बार बार प्रणाम करता हूं आप सबकी ओर से। आदरणीय शैलजा जी जो हमारी प्रभारी महामंत्री हैं,
आदरणीय मुख्यमंत्री भाई भूपेश जी, सरगुजा महाराज, टी.एस. सिंहदेव साहब, दीपक बैज जी, हमारे नए नए अध्यक्ष महोदय कांग्रेस के भाई जय सिंह जी, प्रभारी मंत्री, और हमारे सभी मंत्रियों का, ताम्रध्वज साहू जी, मोहम्मद अकबर जी, अरविंद जी तो नहीं आ पाए, क्षमा चाहता हूं, अनिला जी, रुद्र कुमार गुरु जी, शिव कुमार डहरिया जी, कवासी लकमा जी, मोहन मरकाम जी, अमरजीत भगत जी, उमेश पटेल जी, और यहाँ के सांसद पड़ोस के ज्योत्सना जी के साथ साथ आप सभी जिन्होंने पीढ़ियों तक कांग्रेस का भरोसा किया है, कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के हर कदम पर आप साथ रहे हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत आपको नमन करता हूं। पहली बार आए हैं हमारे अध्यक्ष महोदय, ये हमारा सौभाग्य है। मैं चाहता हूं कि इस अंचल से थोड़ा सा परिचय करा दिया जाऊं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पास में शिवरी नारायण का मंदिर है, जहां सबरी माता ने रामचंद्र जी को जूठे बेर खिलाए थे, वो पास में है। यहां कुदुरमाल खरसिया से कबीर का प्रेम, कबीर का सद्भावना, कबीर का स्नेह निकलता है। इस तरफ बाबा गुरु घासीदास जी का स्मृति में बनाया हुआ बहुत बड़ा जैत खम्भ है, जिनके हम इस मन के एक समान को यहाँ जन जन तक पहुँचाते हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती है। छेदीलाल बरिस्टर जी नेहरू जी के स्नेह रखते थे। हमारी मिनी माता इंदिरा जी के स्नेही रही हैं, और उनके साथ जो बिसाहू दास जी, महन भारद्वाज जी, ये 6-7 बार चुनाव जीतकर इन सब का आशीर्वाद भी पाया इन्होंने, और गरीबों की सेवा की। ऊर्जा धानी कोरबा, यहाँ की हसदेव बांगों की हमारी नदियां, हमारे बांध, इस सब क्षेत्र को सिंचित करते हैं। यहाँ के किसान उस पानी से पूरे फसल को उगाते हैं। ऊपर वाले की कृपा नहीं होती तो हमारे हसदेव बांगों की कृपा होती है। भरोसे के सम्मेलन या भरोसा शब्द कहां से शुरू हुआ, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। हमारी सरकार 15 साल नहीं रही। माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 5 साल जनता के बीच जाकर कांग्रेस के संगठन को मजबूत रखकर जनता के मन में उत्साह का संचार करते हुए पूरा 5 साल का कार्य उन्होंने किया। आदरणीय राहुल गांधी जी का सम्मेलन हुआ आखिरी रायपुर में। उन्होंने कहा कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम 10 दिन में आपका कर्जा माफ करेंगे। सरकार बनी, आप उपस्थित थे उस शपथ ग्रहण समारोह में। 3 लोगों ने शपथ ग्रहण किया। माननीय मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी ने, टी.एस. सिंहदेव जी ने और मैंने। आप सबको छोड़ने हम लोग एयरपोर्ट गए। 10 दिन का समय था, हमारे नेता ने दिया था। चाहते तो हम लोग 15 साल बाद गवर्नमेंट बनी है, थोड़ा सा उत्साह में रहते, थोड़ा मनोरंजन करते, उसके बाद 10 दिन के बाद अंदर कर्जा माफ करते। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द में, एक लाइन से कहा कि हमारे नेता ने कहा है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, सरकार बनी, 10 दिन तक हम इंतजार नहीं करेंगे। एयरपोर्ट से सीधा मंत्रालय, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में पहला हस्ताक्षर किया किसानों के कर्जा माफ करने का। भरोसे की शुरुआत वहां से हुई, और उसके बाद किसानों के कर्जा माफी के बाद उन्होंने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशाध्यक्ष के रूप में, और टी.एस. सिंहदेव ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किसान के कर्जा माफी के बाद 2500 में धान खरीदी की बात। हमारी सरकार बनी
हमारी सरकार बनने के बाद 2500 रुपया में धान खरीदी शुरू हुई। भरोसे का शुरुआत हुआ दूसरे नंबर पर। छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल पर, छत्तीसगढ़ की सरकार पर भरोसा करना शुरू हुआ और धीरे धीरे क्रम चला अनवरत। हमारी 50 योजनाएं ऐसी बनी जिसमें जनता को हमारी सरकार पर, कांग्रेस पार्टी पर, आदरणीय भूपेश बघेल जी पर, आदरणीय सोनिया जी पर, आदरणीय राहुल गांधी जी पर और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप पर भरोसा हमारी छत्तीसगढ़ की जनता ने किया और इसलिए लगातार हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया विकास का पैमाना। हमारा 10 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करना, ये कंक्रीट का जंगल खड़ी करना, ये हमारा विकास का पैमाना नहीं है, ये हमारी जनता को सुविधा है। विकास का पैमाना हमारा है हम अपनी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उजागर करें, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सामने करें, ये हमारा विकास का पैमाना है। और उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की, हमारे सरकार ने शुरुआत की। पिछली सरकार बनी उसके पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 5 साल तक निरंतर संघर्ष किया, आंदोलन किए, धरने दिए, पदयात्राएं की, जेल भरने का आंदोलन किया, आप सबका विश्वास मांगा। राहुल जी के निर्देशन में घोषणा पत्र बना, सबसे बात करके हम लोगों ने राय संकलित करने की कोशिश की और हम लोगों को जवाबदारी राहुल जी ने जब सौंपी भूपेश भाई की अगुवाई में, उनकी कप्तानी में, तो विश्वास भर हमारे पास था, विश्वास मांगना हमारे पास था। और चुनाव के पहले ही जब भूपेश भाई ने किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को कहा कि अपना धान मत ले जाइएगा, आपकी इच्छा है अगर बेचना है तो रुक जाइए, छत्तीसगढ़ की नई सरकार आप ही लोग बनाने जा रहे हैं और सरकार बनेगी तो आपको 2500 रुपए धान की कीमत मिलेगी। पहले आप बेच दोगे तो शायद उस समय 1600 रुपए का भाव था। वहां से विश्वास चालू हुआ। चुनाव नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से 1 नवंबर से धान खरीदी होनी थी और किसान मंडियों पे, सोसाइटियों में अपने धान को ले जाके बेचने के लिए नहीं गए। ये आपने विश्वास दिया, आप सबने विश्वास दिया। ये क्षेत्र जो लगभग 90% सिंचित क्षेत्र है, यहां के भी किसानों ने विश्वास दिया। सरकार बनी, उसने अपना काम बढ़ाया, काम करने का प्रयास किया, बहुत सारे लक्ष्यों को हासिल किया। आज बेनी माता के पावन धरती पर जांजगीर चांपा में माननीय अध्यक्ष महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के इस भरोसे के सम्मेलन में आने से छत्तीसगढ़ की जनता व हम सब लोगों का निश्चित रूप से आपके आने से मनोबल बढ़ेगा। आदरणीय साथियों, इस भरोसे का सम्मेलन का मकसद है कि छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता का भरोसा, जो पिछले 15 साल के बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने एक कांग्रेस पार्टी के प्रति सैलाब लाकर ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाए। आदरणीय साथियों, यहां के 20 लाख किसानों का भरोसा है, जिनको छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कर्जा माफ किया और 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने का काम कर रही है। आदरणीय साथियों, यहां के लाखों युवाओं का भरोसा है, जिनको छत्तीसगढ़ सरकार ने नौकरी दी, वो बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। यहां के माता बहनों का भरोसा है, जिनके हाथों को काम दिया जा रहा है। यहां के आदिवासियों का भरोसा है, जिनकी टाटा की जमीन 5,000 एकड़ टाटा की जमीन हमारी सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनकी जमीन वापस करने का। 7 दिन बाँचे, 20 अगस्त को फिर पैसा पहुंचे, फिर 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस और वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन 31 मार्च के। ये तो सरगांव आ रहे हैं चरण भैया साथ में, 25 मार्च के पैसा हम सबके खाता में डाल दे रहे हैं। और वो में
मैं कहीं ये तीनों हम मत निकाल पे, चौथा जब देवो ना तो एक संग्रह निकाल ले थे। तो 4 किस्त नहीं किए, एक एक किस्त मिल जाए तो आखिरी में निकाल ले, वो चुपे छोगे। ये किसान मन के साथ हमारे सरकार खड़े और राहुल जी अतके कह रही से कि सबके जेब में पैसा जाना चाहिए, सब वर्ग लगना चाहिए कि सरकार हमारे और ही पाए के देश में कहूं भी मजदूर मल्ल अतिरिक्त पैसा नहीं दे। लेकिन कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में मजदूर मल्ल 7,000 रुपया सालाना देते, 5.5 लाख मजदूर हम देते 7,000 रुपया सालाना। और ओकरे साथ साथ 74,000 राशन कार्ड धारी मतलब 35 किलो चावल। ये चाउर चोर मन है, चावल के बारे में बात का करी, गरीब के चाउर लखा है, 36,000 करोड़ के घोटाला करे। अरे चाउर में खाबे करी शौचालय के पैसा तक खा गए। केंद्र सरकार के रिपोर्ट है 15 लाख शौचालय का उपयोग नहीं हो छत्तीसगढ़ में, मतलब एक शौचालय 12,000 के और 15 लाख शौचालय के पैसा गए। रमन सिंह बताया 6,000 करोड़ रुपए खर्चा करे, कहां है शौचालय? जैन अधिकारी रिपोर्ट सबमिट करी, वो अधिकारी निलंबित कर दी, दाढ़ी वाला। शौचालय के पैसा खा गए, चाउर के पैसा खा गए, गरीब के पैसा, मजदूर के पैसा। 13 लाख परिवार तेंदुपत्ता 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदे जाते, अभी 424 करोड़ रुपए बोनस बांटे न अकबर भाई ओकर विभाग। और ओकरे साथ साथ 26 लाख किसान, पहले एक समय में 12 लाख किसान धान बेचत रही से 24 लाख, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 26 लाख काबर कोदो कुट की रागी तक खरीदा था ना, ओकरो किसान मन पैसा दे था। वन भूमि पट्टा मिले तेकरो धान हमन खरीदा था। 26 लाख किसान ल कहां 12 लाख और कहां 26 लाख, 5 साल में कद का अंतर आ गया। किसान खेती किसानी की तरफ आदमी लौटा थे। ये किसान मन की स्थिति, बेरोजगारी भत्ता रमन सिंह के समय में 300 रुपया मिला था, 14 साल में 98 करोड़, और ये 4 महीना हो गया मतलब बांटा 1,22,000 बेरोजगार मतलब 112 करोड़ रुपए बांट दें, 112 करोड़। गोबर कहूं हिंदुस्तान में नहीं खरीदे, हमारी सरकार खरीदते 2 रुपया किलो में, 4 रुपए में गौमूत्र खरीदा था। 256 करोड़ रुपया जिन गोबर विक्रेता है, और 300 करोड़ रुपया जिन स्व सहायता समूह बहनी मन जिन वर्मी कंपोस्ट बनाते, गो कार्ड बनाते, गमला बनाते, दिया बनाते, प्राकृतिक पेंट बनाते, अब बिजली उत्पादन तक हम शुरू करा था। एक शुरुआत हो चुके है गोबर से 300 करोड़ कर मन के खाता में, 2 लाख महिला मन के। तो ऐसे कोई वर्ग नहीं है। बिजली बिल हाफ योजना 42 लाख परिवार 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ के लाभ मिला थे। 3,800 करोड़ रुपया के लाभ आप मन मिले। 5500 करोड़ से अधिक की राशि चावल के मिले है। ट्यूबवेल के जिन पंप है 11-12 हजार करोड़ रुपए ओकर मन के है। तो लगातार हमारी सरकार आम जनता के हित में फैसला करे। ये कांग्रेस पार्टी ही कर सकते, काबर के कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता ला, आम जनता ला अधिकार संपन्न बनाए काम करे है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान, मजदूर, गरीब, महिला, युवा एक उत्थान पर लगातार काम करा थे। और आदरणीय खड़गे जी आपके मार्गदर्शन में लगातार कांग्रेस की सरकार आम जनता के हित में फैसला करा थे। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी जहां आदिवासी अंचल है वहां देवगुड़ी बनाथन, घोटुल बनाथन, आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन करा था। तुम्हें राम वनगमन पर्यटन पर भी बना था, रामायण महोत्सव भी करा था। और आज मुझे बात कहते हुए खुशी है कि हर ब्लॉक में जहां सतनामी भाई मन के बाहुल्यता है,
मॉडल जैद खाम हर ब्लॉक मुख्यालय में बनी। बहुत जल्दी पैसा रिलीज हो है, सरपंच मन बनाई बोला। प्रदर्शन करना था, वो सभी सारे देश के लोगों को आपने बताया। कांग्रेस यहां सिर्फ मजबूत नहीं, इतना मजबूत है, उस कांग्रेस के शक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसी छवि आपने बनाई है और यहीं से मैं कांग्रेस अध्यक्ष के नाते बाहर निकला। निकलने के बाद मेरे सामने 2 चुनाव आए, एक हिमाचल का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सुकमा में कलेक्टर और एसपी ने विकासखंड के गांव गुफड़ी, गड़गपीड़ा, कोंकड़े और मनकापाल का निरीक्षण कर आंगनबाड़ी स्कूल भवन में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्र हेतु चिन्हित किया गया और भवनों का निरीक्षण कर केंद्रों की आवश्यकता व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया व मतदान केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। मतदान केंद्रों के निरीक्षण के दौरान शौचालय, रैंप और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बिलासपुर की सरकांडा पुलिस ने लूटपाट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश रात के अंधेरे में राहगीरों से लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। सरकंडा थाना प्रभारी जय प्रकाश गुप्ता ने बताया कि मोपका में रहने वाले मनोज सूर्यवंशी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो गुरुवार की देर रात सिरगिट्टी से अपने घर लौट रहा था। तभी तोरवा चौक पर बाइक पर खड़े 3 से 4 लोगों ने उसकी गाड़ी का पीछा किया और छठ घाट के पास उसकी गाड़ी रुकवाकर चाबी लूट ली, जिसके बाद उसके साथ मारपीट कर 7,000 नकदी, मोबाइल और एटीएम को लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लुटेरों को गिरफ्तार किया है। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने वारदात को कबूल लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर लूट का मोबाइल, एटीएम और 5600 नकदी बरामद की है। पकड़े हुए आरोपियों की पहचान शिवशंकर यादव, गजानंद उर्फ राजा, ध्रुव भोला उर्फ अभी श्रीवास और विक्की यादव उर्फ एक्सेल के रूप में हुई है। ये सरकंडा थाना क्षेत्र के छठ घाट और राजकिशोर नगर के बीच तिराहे की घटना है, जिसमें प्रार्थी मनोज सूर्यवंशी, जो कि मोपका गुड़ी चौक का रहने वाला है, इसने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 9 तारीख को यह सिरगिट्टी से काम करके सुबह करीबन 4:40 तोरवा चौक से अपने घर मोपका जा रहा था। तोरवा चौक के पास एक पल्सर में 3 व्यक्ति खड़े हुए थे, जिसे इसने देखा और ये अपने घर की ओर जब बढ़ा तो छठ घाट पुल जैसे पार किया, उक्त पल्सर में तीनों व्यक्ति इसको ओवरटेक करके आगे बढ़े और गाड़ी से चाबी को लूट लिए। इसके द्वारा मना करने पर, विरोध करने पर 2 व्यक्ति इसके साथ मारपीट करने लगे। खबर छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।